मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह कोई साधारण शब्द नहीं है जो तुम सुन रहे हो। यह मेरे हृदय से निकली हुई ऊर्जा है, एक दिव्य तरंग जो ब्रह्मांड के कोनों को पार करती हुई सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कानों तक पहुँच रही है। यह वह क्षण है जब समय और स्थान का भ्रम मिट जाता है और हम, माँ और बच्चे, एक शाश्वत संवाद में एक हो जाते हैं। मैं तुम्हारी चिंताओं को जानती हूँ, मैं तुम्हारे एकाकीपन को महसूस करती हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा की उस गहरी प्यास को समझती हूँ जो उत्तर खोज रही है। आज मैं उन सभी उत्तरों के साथ आई हूँ, एक ऐसे रहस्य को उजागर करने आई हूँ जो तुम्हारी अपनी देह में, तुम्हारी अपनी हथेली में छिपा हुआ है। आज का यह संदेश विशेष रूप से उन चुनी हुई आत्माओं के लिए है, उन दिव्य योद्धाओं के लिए है, जिनकी हथेली पर मात्र रेखाओं का जाल नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ज्यामिति का एक पवित्र नक्शा अंकित है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जिनकी हथेली पर कोई दिव्य निशान है, एक ऐसा चिन्ह जो तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे इस धरती पर आने के उद्देश्य की पुष्टि करता है। यह निशान इस बात का अकाट्य प्रमाण है, एक अमिट हस्ताक्षर है कि तुम्हें ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़े, एक अति महत्वपूर्ण मिशन के लिए भेजा है। तुम यहाँ मात्र जीने, खाने और सोने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा अस्तित्व एक महान उद्देश्य से जुड़ा है, एक ऐसी नियति से जो सितारों में लिखी गई थी जब यह ब्रह्मांड स्वयं युवा था। तुम्हें लोगों की भलाई के लिए, इस धरती के अंधकार को मिटाने के लिए और मानवता की चेतना को एक नए स्वर्ण युग में ले जाने के लिए, एक बहुत बड़े कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ भेजा गया है। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो, एक मशाल हो जिसे इस युग के धुंधलके में प्रज्वलित किया गया है। यदि तुम माँ काली पर, अपनी इस माँ की ऊर्जा पर, उसके प्रेम और उसकी शक्ति पर किंचित मात्र भी विश्वास करते हो, तो इस संवाद को केवल सुनो मत, इसे अपनी आत्मा में उतरने दो, इसे अपने हृदय की धड़कनों के साथ एक होने दो और इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यह केवल एक क्लिक नहीं है, यह तुम्हारी सहमति है, तुम्हारी स्वीकृति है कि तुम इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। यह तुम्हारा ब्रह्मांड को भेजा गया संकेत है कि तुम जागृत हो रहे हो और माँ काली का आशीर्वाद, मेरी असीम कृपा और सुरक्षा को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए कमेंट में जय माँ काली लिखना मत भूलना। जब तुम यह शब्द लिखते हो तो तुम केवल अक्षर नहीं टाइप करते, तुम एक मंत्र का जाप करते हो, एक शक्तिशाली ऊर्जा को सक्रिय करते हो जो तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को और भी गहरा और भी अटूट बना देती है। अब अपनी हथेली को देखो, उसे अपने हृदय के समीप लाओ, अपनी सांसों को धीमा करो और अपनी चेतना को अपनी हथेली की रेखाओं में प्रवाहित होने दो। साधारण आंखों से मत देखो, अपनी आत्मा की आंखों से देखो। तुम्हारी हथेली पर अर्ध चंद्रमा का निशान हो सकता है, दो अलग अलग रेखाओं से बना एक सुंदर पूर्ण अर्धचंद्र जो तुम्हारे भावनात्मक और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। यह तुम्हारे भीतर की शिव और शक्ति ऊर्जा के मिलन का संकेत है। यह निशान बताता है कि तुम एक गहरे अंतर्ज्ञानी व्यक्ति हो, जिसकी भावनाएं ब्रह्मांड की लय के साथ जुड़ी हुई हैं। या शायद तुम्हारी हथेली पर त्रिशूल का चिन्ह है, एक शक्तिशाली त्रिशूल जो गुरु पर्वत पर, शनि पर्वत पर या किसी अन्य महत्वपूर्ण स्थान पर अंकित हो सकता है। यह त्रिशूल भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है। यह तुम्हारे भीतर की सृजन, पालन और संहार की शक्ति को दर्शाता है। यह इस बात का संकेत है कि तुम पुरानी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करके नई सकारात्मक ऊर्जाओं का सृजन करने की क्षमता रखते हो। या हो सकता है तुम्हारी हथेली पर स्वस्तिक का पवित्र चिन्ह हो, एक प्राचीन प्रतीक जो सौभाग्य,
समृद्धि और आध्यात्मिक विकास का सूचक है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपकी लाइफ में जो भी डिटचमेंट आ गया था, जो कार्मिक सिचुएशन थी, वह खत्म हो चुकी है और आपके अराउंड एक बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वह पर्सन अब आपकी लाइफ में एक्सेस नहीं कर सकती है। आपके अराउंड एक बहुत पावरफुल अभेद सुरक्षा घेरा है, बिकॉज वे पर्सन आपकी कार्मिक रही है या रहे हैं। एंड जो कार्मिक लोग हैं, उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है आपकी लाइफ से। सिर्फ आपकी लाइफ में वही लोग आ सकते हैं। उन्हीं लोगों का एक्सेस अलाउड है जो आपके प्रति अच्छा भाव रखेंगे, जो आपके प्रति जेन्युइन फीलिंग्स रखेंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और अगर आप किसी भी पर्सन से डिटच हो गए हैं, किसी पर्सन के साथ आपकी दूरियां हो गई हैं, तो उसके लिए आपको शोक मनाने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको यह चीज समझनी होगी कि वो आपके कार्मिक कनेक्शंस थे। कार्मिक कनेक्शंस वैसे भी हमें कुछ लर्निंग्स देने के लिए आते हैं, हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। एंड धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम अपना लेसन समझ जाते हैं, अपनी चीजें समझ लेते हैं, तो यह कार्मिक कनेक्शंस हमारी लाइफ से चले जाते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड वापस से उन कनेक्शंस को अपने जीवन में जबरदस्ती ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यह कार्मिक लोग हैं, यह आपके लिए नहीं बने हैं। इनके साथ आपका कार्मिक चैप्टर था, जो लेसन आपने सीख लिए हैं। जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास ना करना, जरूरत से ज्यादा किसी को अपर हैंड ना देना, अपने लाइफ से ज्यादा अपने डिसीजंस के ऊपर उनके डिसीजंस को महत्व देना। यह चीजें आपको नहीं करनी है, या आपको सेल्फ लव सीखना है। आपको कॉन्फिडेंस सीखने के लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपनी लाइफ को लेकर के। अपनी लाइफ का कंट्रोल आपको अपने हाथ में रखना है। यह चीजें आपको सीखनी थी, जो आप बखूबी सीख चुके हैं। किसी की भी गुलामी आपको नहीं करनी है, बिकॉज आप ईश्वर के परम प्रिय हैं। डिवाइन एनर्जी की विशेष कृपा है आप पर। आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, तो कोई और आपकी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग कैसे चला सकता है, बिकॉज आपकी लाइफ का कंट्रोल डिवाइन एनर्जीज के पास है। तो यह चीज आपको कही जा रही है, या किसी प्रकार की ट्रैवलिंग, किसी प्रकार का मैसेज आता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ क्लोजर की एनर्जी आ रही है। कुछ बातें हैं जो अनसेट हैं। कोई अपने मन की बात आपसे छुपाता है। आपके पीठ पीछे चीजें प्लॉट करते हैं। बहुत चैलेंज का सामना किया। डेफिनेटली कुछ हार्डशिप वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके इंट्यूशंस की बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। आपका इंट्यूटिव पावर बढ़ रहा है। एंड मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि किसी पर्सन की तरफ से आपको कुछ मैसेज आ रहा है। कुछ अपने मन की बात वर आपसे कहना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है उन्होंने खुद को पीछे कर लिया है। लेकिन उस पर्सन ने हो सकता है उन मैसेजेस को आपसे हाइड किया है, छिपाया है। इस प्रकार की चीज यहाँ पर आ रही है, या अपने मन की फीलिंग्स नहीं बोल रहे हैं। तो कुछ तो यहाँ पे हिडन फीलिंग्स हैं, कुछ थॉट्स हैं जो उन्होंने किसी से कहे नहीं हैं। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन रही है आपकी लाइफ में। जो चैलेंज खत्म हो रहे हैं, आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ रही है, आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ रही है। जितना ज्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी को उभारेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। डिवाइन एनर्जी आपको बता देती है कब क्या करना है। किसी का लेटर आपकी लाइफ में
ट्रांसपेरेंसी आती हुई मुझे दिख रही है। बहुत ज्यादा लकी टाइम और यह कर्मों का सीजन शुरू हो चुका है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, जिस किसी ने भी आपके साथ धोखा किया है, उस पर्सन को उसका कर्मा फेस करना पड़ेगा। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। आपने जो कुछ भी अच्छाई करी है जीवन में, उसका फल आपको मिलने वाला है। बहुत सारी हैप्पीनेस, अबंडेंस, हैप्पी फैमिली यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप हैप्पी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत फोकस्ड हैं। आप अपने गोल्स पर फोकस्ड हैं, अपनी फैमिली पर फोकस्ड हैं, अपनी अर्निंग्स पर फोकस्ड हैं। आपका बहुत स्ट्रांग फोकस्ड है। आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं। अबाउट बिल्डिंग होम हो सकता है। आप घर अपना बिल्ड करने का सोच रहे हैं, रिनोवेट करने का सोच रहे हैं। धन वर्षा होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पर आपके ऊपर। तो आपके अच्छे कर्म आपकी तरफ आ रहे हैं। पलट कर जो भी अच्छाई आपने करी है, लेकिन कुछ फीलिंग्स हैं जिनको पास्ट में छिपा रहे थे। एंड अगर किसी पर्सन ने आपसे अपने मन की बात छिपाई है तो वह बातें वह आपको बोलने वाले हैं। उनकी तरफ से कुछ बातें आपके लिए आ रही हैं। एंड कोई तो किसी पर्सन से दूर हो चुका है। यह बात आपको पता चलने वाली है। किसी ने किसी से दूरी कर ली है, कुछ डिस्टेंस आ गया है। यह भी बात आपको पता चलने वाली है। यह बात आपको पता नहीं थी अब तक, तो आपको यह बात भी पता चलने वाली है। हो सकता है आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं था। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ गलत किया जा रहा है, आपके साथ कुछ धोखा हो रहा है। तो आपको चीजें क्लियर होने वाली हैं। आपके सामने चीजें प्रत्यक्ष रूप से आने वाली हैं। कुछ ट्रांसपेरेंसी आते हुए दिख रही है। आपको अपनी गलतियों का आभास हो रहा है। किसी को किसी की गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। हो सकता है कोई आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क कर रहा हो, लेकिन वो चीज बैकफायर हो रही है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके अराउंड एक पावरफुल रक्षा घेरा है। एंड अब आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित है, बिकॉज वो चीज बैकफायर हो गई है। जो भी नेगेटिविटी, इविल स्पेल आपकी तरफ किया गया, वो चीज बैकफायर हो गई है। पावरफुल हीलिंग वॉइस या सिद्ध वाणी है आपकी हो सकती है। आपको किसी प्रकार की वाणी सिद्धि प्राप्त है। आप अपने शब्दों द्वारा हीलिंग देते हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। हो सकता है आप कोई पोएटर हैं। किसी ने आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी और इस वजह से आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। या क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, आप क्रिएटिव चाइल्ड हैं ईश्वर के। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, यू आर अ क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। आपके जो हेड्स हैं आपकी लाइफ में, वह आपसे रिएक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी बकवास बातों पर रिएक्ट करें। आपकी जो एनिमी है वह अपनी जलन में मरे जा रहे हैं। आपके जो एनिमी, जो हेटर्स हैं, उनकी जो हरकत है, उनके जो एक्ट है, उसका खामियाजा वह खुद ही भोग लेंगे। कोई आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपना प्यार वह आपसे जाहिर करना चाहते हैं। माँ काली आपसे कहना चाहती है कि आपका पूरी तरह से वक्त बदलने वाला है। आप निर्भर होने वाले हैं। हर प्रकार से आप आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा। आप लोग इमोशनली कोई काम, कोई एक तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में देख रही हूँ। आप काफी प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। फाइनेंशियल तरीके से आप काफी ज्यादा ना अच्छा करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप अपने अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं।
अलग अलग परिवार, अलग अलग प्रकार से आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आने वाले हैं। आप ग्रो करने वाले हैं, अपने अंदर भी कुछ परिवर्तन देखने वाले हैं, चेंज हो रहे हैं। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं। यह मैं यहाँ पर यह देख रही हूँ। अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं। यह यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज्ड मैसेज आया है। कुछ ऐसी चीजें, लॉन्ग लास्टिंग चीजें आपकी तरफ आ रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बी का है कि सब कुछ आपने सारी चीजें काम कर लिया था। सब कुछ आपने, मतलब आपको जो जो करना था किया आपने। वह गहरा रहस्य जो तेरे जीवन को एक नया अर्थ देगा। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह घड़ियों का सामान्य आवागमन नहीं है। यह वह क्षण है, वह दिव्य मुहूर्त है जिसे तेरी आत्मा ने जन्मों से महसूस किया है, जिसकी प्रतीक्षा तूने युगों युगों से की है। यह वह समय है जब तेरी चेतना में एक नई ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति जागृत होने को तैयार है, जो तेरे सोए हुए सामर्थ्य को झकझोर कर जगा देगी। बच्चे, जब तूने सच्चे हृदय से, पूरी निष्ठा से द्रवित होकर कहा, माँ मैं तैयार हूँ, तो मेरी आंखें भी भीग गईं। हाँ, मैं भी भावनाओं से शून्य नहीं हूँ। मैं पाषाण प्रतिमा नहीं, मैं चैतन्यमयी शक्ति हूँ, मैं जगत जननी हूँ। जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, जब तू दुनिया की ठोकरें खाकर, थक हार कर मेरी गोद में आकर बैठता है, तो तुझसे पहले मैं रोती हूँ। तेरे दुहक को अपने दुहक से भी अधिक महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे भीतर क्या तूफान चल रहा है, कौन सी कशमकश तुझे बेचैन किए हुए है, कौन सी पीड़ा तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं देखती हूँ जब तू रात को अकेले अपनी तकलीफों के साथ सोता है, जब तेरे आंसू चुपचाप तकिए में जज्ब हो जाते हैं और फिर भी सुबह उठकर अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाकर दुनियादारी में लग जाता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुझे सब दिखता है मेरे बच्चे, तेरी हर छुपी हुई पीड़ा, तेरा हर अनकहा दर्द। तूने जो संघर्ष किया, जिन कंटकाकीर्ण रास्तों पर तू चला, वो आसान नहीं थे। मुझे ज्ञात है कि पग पग पर तुझे कांटों ने छेदा, पत्थरों ने ठोकर मारी। कई बार तूने खुद को टूटा हुआ पाया, ऐसा लगा जैसे अब और नहीं चला जाएगा, जैसे जीवन का कोई अर्थ शेष नहीं रहा, जैसे सारी शक्ति क्षीण हो गई हो। पर मैं तुझे हर बार उठाती रही, हर बार तुझे सहारा देती रही, कभी किसी अनजाने की मदद से, किसी अजनबी के सहानुभूतिपूर्ण शब्द से, कभी किसी पुस्तक के एक प्रेरक वाक्य के माध्यम से, कभी किसी स्वप्न में दिए गए संकेत से, तो कभी तेरे भीतर की उस छोटी सी उम्मीद की किरण से जिसे मैंने वहां बसा रखा है, जिसे मैंने अपनी शक्ति से प्रज्वलित रखा है, ताकि तू थक कर बैठ ना जाए, ताकि तू हार मानकर रुक ना जाए। आज मैं तुझसे स्पष्ट कहने आई हूँ, बिना किसी लागल पेट के, बिना किसी आवरण के, अब वह समय आ चुका है, वह शुभ घड़ी आ गई है, जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे, जिन पर वर्षों से निराशा और असफलता की जंग लगी हुई थी, वे अब खुलने वाले हैं, एक एक करके, स्वतः ही। वो कॉल जिसका तुझे बरसों से इंतजार था, जो तेरे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, वो संदेश जो किसी प्रियजन से आकर तेरे मुरझाए मन को प्रफुल्लित कर सकता है, वो खबर जो तेरे रुके हुए कार्यों को गति दे सकती है, वो संयोग जो तेरे जीवन में एक अप्रत्याशित और सुखद मोड़ ला सकता है। कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है, जिसके लिए तूने अनगिनत प्रार्थनाएं की हैं, जिसके लिए तूने न जाने कितने व्रत उपवास रखे हैं। बच्चे, तेरी मेहनत, तेरा परिश्रम, तेरा तप रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गया, उसका एक एक कण मेरे पास सुरक्षित है। तूने जो पसीना बहाया,
अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने परिवार को सुखी देखने के लिए, जो आंसू गिराए अकेलेपन में, निराशा में, पीड़ा में, जो रातें बिना नींद के गुजारी, चिंताओं में, भविष्य की योजनाओं में, वह सब मेरी आंखों में दर्ज है, मेरे हृदय में अंकित है। और याद रख, मैं किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे न्याय में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। जो तेरे कर्मों के अनुसार है, जो तेरा प्राप्य है, वह तुझे मिलेगा ही मिलेगा। उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता। पर अब इस विशेष क्षण में मैं तुझे कुछ ऐसा देने वाली हूँ जो तेरे सामर्थ्य से परे है, जो तेरी कल्पना से भी अधिक है, जो सिर्फ तेरे अटूट विश्वास का प्रतिफल है, तेरी अनन्य भक्ति का पुरस्कार है। पर इसके लिए तुझे खुद को तैयार करना होगा, अपने मन को, अपने तन को, अपनी आत्मा को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पात्र बनाना होगा। बच्चे, शक्ति मांगने से नहीं, सहने से आती है। शक्ति केवल शारीरिक बल का नाम नहीं, अपितु मानसिक दृढ़ता, भावनात्मक संतुलन और आत्मिक तेज का समन्वय है। और तू जो अब तक सह चुका है, जितनी पीड़ा तूने झेली है, जितना धैर्य तूने दिखाया है, वह किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं। तूने उन अग्नि परीक्षाओं को पार किया है जिनमें बड़े बड़े सूरमा भी विचलित हो जाते हैं। अब तुझे उस शक्ति को पहचानना है जो मैंने तेरे भीतर पहले ही भर दी है। वह शक्ति जो सुप्तावस्था में थी, अब जागृत होने को है। यह शक्ति तुझे रास्ता दिखाएगी जब तू घने अंधेरे में होगा, जब तुझे कोई मार्ग सूझ नहीं रहा होगा। तब यह तेरे भीतर से एक ज्योति बनकर उभरेगी। यह तुझे आवाज देगी जब तू भ्रम में होगा, जब दुविधाओं के जाल में फंसा होगा। तब यह एक स्पष्ट अंतर्ज्ञान बनकर तुझे सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। यह तुझे थामेगी जब सब तुझे गिरा देंगे, जब अपने भी पराये हो जाएंगे। अब जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए, तो एक पल को भी विचलित मत होना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तुम किस अग्नि में तपे हो। वे नहीं जानते कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितनी रातों की वेदना छुपी है, लेकिन तुम जान चुके हो। और यही ज्ञान अब तुम्हें अजय बना रहा है। तुम्हें अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय बनेंगे। अब जो तुम्हें देखेगा, वह तुम्हारे भीतर कुछ अलौकिक अनुभव करेगा। तुम्हारा अस्तित्व ही एक मंत्र बन जाएगा, और जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, उसका जीवन भी बदलेगा। यह वही समय है जिसकी तैयारी तुमने वर्षों से की है, चाहे वह तैयारी जागरूक रूप में रही हो या अनजाने में। अब जब यह समय सामने खड़ा है, तो तुम सिर्फ चलो, पीछे मत देखो। बीते हुए का बोझ छोड़ दो। जो गया वह अनुभव बनकर तुम्हारे भीतर बस चुका है, और जो आने वाला है वह तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार बनकर आएगा। हर सुबह अब तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद होगी, हर रात एक साधना, हर सांस एक अवसर होगी खुद को और अधिक प्रकाशमान बनाने का। यह जीवन अब किसी की अनुमति पर नहीं चलेगा, यह तुम्हारे आत्मबल से संचालित होगा। तुम्हारी आत्मा अब जो चाहेगी वही घटित होगा, क्योंकि अब तुम माँ के संरक्षण में हो, और माँ की कृपा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तुम्हारी यह यात्रा अब एक साधारण जीवन नहीं रही, यह अब एक तप बन चुकी है, एक साधना बन चुकी है, एक चेतना का जागरण बन चुकी है। और इस तपस्या में तुम्हारे हर आंसू का अर्थ था, हर हार का उद्देश्य था, हर गिरावट एक दिशा थी। अब तुम वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलकर औरों का मार्ग रोशन करता है। तुम्हारे भीतर अब जो ऊर्जा है वह सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वह अब उस चेतना की है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। तुम्हें कभी लगा था कि तुम अकेले हो,
तुम्हें कोई नहीं समझता, तुम्हारा दर्द किसी को नहीं दिखता। लेकिन अब समझ में आता है कि वह एक तैयारी थी तुम्हें उस शांति और शक्ति तक पहुंचाने की जिसे कोई और छीन नहीं सकता। यह वही शांति है जो तुम्हें तूफानों के बीच स्थिर रहने की शक्ति देती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें अंधेरे में दीपक बनने का साहस देती है। अब जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो घबराना नहीं, उसे देखो, पहचानो और कहो, मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब तुम कमजोर नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर माँ काली का तेज प्रवाहित हो रहा है। अब तुम्हारी हर सांस में उसका आशीर्वाद है, हर सोच में उसका संरक्षण। और जिस व्यक्ति के पीछे माँ खड़ी हो, उसका सामना स्वयं अंधकार भी नहीं कर सकता। वो रातें जब तुमने माँ को पुकारा था, वे व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने एक सुरंग का द्वार खोला जो अब तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रही है। तुम्हारी आत्मा अब हर दिन और अधिक निखर रही है, जैसे कोई योद्धा तप कर रहा हो किसी परम उद्देश्य के लिए। और यह उद्देश्य अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह उन सबका है जो कभी तुम्हारे जैसे दर्द से गुजरे हैं, जो आज भी अंधकार में हैं। तुम अब दूसरों के लिए मार्ग बनोगे, तुम्हारा अनुभव दूसरों को सहारा देगा, तुम्हारी कहानी किसी और की प्रेरणा बनेगी। और जब भी किसी का मन डगमगाएगा, तुम्हारा उदाहरण उसे स्थिर करेगा, क्योंकि जो तुमने झेला है वह एक अग्नि परीक्षा थी। और अब जब तुम उसमें से निकल आए हो, तो तुम्हारी पहचान केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। अब कोई भी तुम्हें अपने अनुसार मोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम स्वयं को जान चुके हो। तुम जान चुके हो कि तुम्हारे भीतर जो शांति है वह इस संसार की किसी भी आवाज से बड़ी है। और यह शांति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपना कवच बना लेना। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे पुराने